प्रकार गंगा स्नान से पापों का नाश होता है, चंद्रमा के दर्शन मात्र से मन की तपन शांत होती है, उसी प्रकार सद्गुरु के केवल दर्शन से पाप, ताप और दैन्य दूर हो जाते हैं। सद्गुरु का सानिध्य जीवन को उचित दिशा, आत्मबल और कल्याण का मार्ग प्रदान करता है। इसी दिव्य अनुभूति का साक्षी बना तेलंगाना का कामारेड्डी नगर, जहां 10 और 11 जुलाई 2026 की शुभ तिथियों पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का समस्या मार्गदर्शन और दर्शन समारोह आयोजित हुआ। चारों ओर भक्ति और उत्साह का अनुपम वातावरण था। हजारों श्रद्धालु प्रभु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के मंगलमय आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो चुके थे। जैसे ही श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का मंगलमय आगमन हुआ, संपूर्ण परिसर जय सियाराम से गूंज उठा था। रामानंद संप्रदाय के वेद विद्वान पुरोहितों द्वारा यजमानों की ओर से पूज्यपाद श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का विधिवत पूजन संपन्न हुआ। प्रभु के तेजस्वी एवं दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सभी भाविक आनंदित हो गए। इस उपरांत श्रीमद रामानंदाचार्य जी की सगुण आरती संपन्न हुई। स्वामी जय वेंकटरमणा, जय तिरुपति बालाजी, जय तिरुपति बालाजी, सब संकट हरणा। ओम जय वेंकटरमणा। प्रभु नरेंद्राचार्य जी ने अपने अमृतमय वचनों से जीवन की विभिन्न समस्याओं पर सरल एवं सटीक मार्गदर्शन प्रदान किया। जिंदगी में अनेक प्रकार के समस्या आने वाले है। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि हम दो प्रकार के जीवन इधर जीते हैं। अभी जो हमारा जीवन चालू है उसमें हम कैसे डिसीजन लेते हैं सुबह से रात सोते तक, उस पर हमारा सुख दुख अवलंबन रहता है। और दूसरा प्रकार है कि पिछले जन्म में हमने जो कर्म करवाया है वो कर्म का हिसाब इधर चुकाने को भगवान ने इंसान का जन्म दिया है। तो ऐसे दो प्रकार का जन्म लेकर हम आ गए और ये दो वजह से हमारे ज़िंदगी में सुख दुख आता है, ऊपर नीचे होता है। उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। जो भगवान ने हमें किस्मत दी है वही भगवान खुद सद्गुरु का रूप लेकर आ गया है और वो आपको जागरूक कर रहे हैं कि बेटा जागरूक हो और दिन में 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो और किसी का बुरा मत करो। ये दो पत्ते पालो। ये दो पत्ते से आपके हाथों से जो गलती आप पहले हो गए थे या अभी हो रही है वो खत्म हो जाएगी। और कभी भी किसी का बुरा नहीं किया तो आप में सत्वगुण बढ़ जाएगा, आप में सात्विकता बढ़ जाएगी और आपकी जो दृष्टि है वो साफ सुथरी हो जाएगी और आपको पूरा जग जो है वो अच्छा लगेगा। आज जो खराब लगता है, बुरा लगता है। एक दफ़ा राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण आए थे और कौरव पांडव भी थे। तो कौरव पांडव आए हैं, देव आए हैं, गण आ गए, राक्षस, राजे लोग, ऐसे अनेक प्रकार के लोग वो राजसूय यज्ञ में आए थे। पांडव भी थे, कौरव भी थे। तो भगवान कृष्ण ने दोनों को बुलाया, यानी धर्म को बुलाया और दुर्योधन का बुलाया और बोले कि दुर्योधन
ये इतने लोग आ गए, देव है, गण है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, सब लोग हैं। उसमें एक अच्छा आदमी, एक सात्विक इंसान ढूंढ कर लाइए। दुर्योधन को क्या जिम्मेदारी दी कि ये इतने लोग हैं, उसमें राजा लोग हैं, ब्राह्मण है, गण है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, देवता है, खुद मैं हूं, इतने सब है। तो उनमें से हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छा व्यक्ति ढूंढकर आपको लाने का है। ये आपको जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो आप जाओ और ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन बोले आप ही जाता हूं। धर्म को बुलाया और धर्म को बोले कि इतने लोग हैं, यक्ष, गण, गंधर्व, किन्नर, देवता, मैं खुद हूँ, ब्राह्मण है, ऐसे सब प्रकार के लोग इधर बैठे हैं। उसमें एक बुरा आदमी ढूंढ कर लाइए। दोनों को दो काम दिए, एक को दिया बुरा ढूंढने का काम दिया। किसको दिया? धर्मराजा को। और दुर्योधन को बताया कि अच्छा बंदा देख कर लाइए। दोनों भी गए, बहुत टाइम निकाला उन्होंने, एक एक के सामने जाकर एक एक को चेक किया। ये अच्छी है लेकिन बराबर नहीं है, ये है अजीबत। ऐसे करके 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 दुर्योधन ने पूरा पिंडल चेक करवाया, लेकिन दुर्योधन को एक भी बंदा सात्विक नहीं दिखा। और उतने में धर्म भी ढूंढ कर आ गए और दोनों सामने खड़े रह गए। और भगवान कृष्ण ने बोला कि बोलो दुर्योधन, बोलो कितने सात्विक लोग हैं ये पेंडल में? दुर्योधन बोला भगवान एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और धर्म को पूछा आप बोलो कितने खराब लोग हैं इसमें? एक भी नहीं है, सब अच्छा है। तो भगवान बोलते कमाल की बात है, इनको एक अच्छा आदमी नहीं दिखता इसमें और इनको एक बुरा आदमी नहीं दिखते। कहने का मतलब दृष्टि का दोष है। जैसी दृष्टि रहेगी हमारी वैसे हमें जग दिखता है। इसी कारण दृष्टि साफ होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, उनको ही भगवान अणु रेणु में दिखेगा। तयाधि से रूप अंगुष्ठा समान। नामदेव महाराज जी ने बोला है जैसी गंगा वाहे वैसे जाते मन भगवंत जाने त्याचे जवळ। यानी जिनका मन साफ सुथरा है उनको भगवान हर कण कण में दिखेगा। इसके बाद सभी जिस पावन क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे वह समय आया। एक और जीवन की समस्याओं से दुखी भाविक प्रभु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी से अपने जीवन की उलझनों का समाधान प्राप्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर दर्शनार्थी श्रद्धा भाव से गुरुचरणों में नतमस्तक होकर प्रभु का दर्शन प्राप्त कर रहे थे। श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी भी भक्तों पर प्रेम से कृपा दृष्टि बरसा रहे थे। दोनों दिन लगभग 20 से 25 हजार से अधिक भाविकों ने प्रभु के दर्शन एवं आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त किया। जीवन में आध्यात्मिक उत्थान सद्गुरु के बिना असंभव है। इसलिए प्रथम दिन 335 भाविकों ने साधक दीक्षा ग्रहण की तथा दूसरे दिन 313 भाविकों ने उपासक दीक्षा ग्रहण की और अपने आध्यात्मिक उन्नति तरफ अग्रसर हुए। समारोह में गुरुदर्शन हेतु पधारे सभी भाविकों के लिए दोनों दिन उत्तम, सात्विक और स्वादिष्ट महाप्रसाद की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई थी। दूसरे दिन सांझ होते ही विदाई का समय आ गया था। प्रभु के सानिध्य में बिताए यह 2 दिन सभी के लिए अविस्मरणीय बन गए। इन्हीं सुंदर स्मृतियों के साथ इस समारोह का समापन किया गया। जय सिया राम।